राम राम फरीदाबाद। आप देख रहे हैं SP24 न्यूज़। साथियों बता दें आपको, आज हम पहुंचे हैं जिला नागरिक अस्पताल, जो पहले फरीदाबाद का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल था, जिसका नाम बादशाह खान अस्पताल था, जो 5 जून 1951 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और उनके दोस्त पाकिस्तान से आए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी का नाम दिया गया था, बादशाह खान अस्पताल के नाम से अस्पताल की नींव रखी गई थी 5 जून 1951। साथियों, आज इसको 75 साल हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको, ये पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर रैफर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी है ना बांटने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री होता है। बात कराएंगे आपको रैफर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों से। छोटी बातें कर दी जाती हैं तो फिर दुख होता है, मन को दुख होता है। तो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है, आज जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कई बार अपने लगा लेते हैं ना, तो वो देश के प्रधानमंत्री ना हो के अपने आप को पार्टी का प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इसलिए वातावरण ऐसा बन चुका है। इससे ऊपर उठना चाहिए। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये नींव पत्थर है ये ऐतिहासिक है। 17 अक्टूबर 1949 को NIT, जहाँ हम खड़े हुए हैं, उसका जन्म हुआ और 1.5 साल के अंदर जब जन्म हुआ NIT का, इस फरीदाबाद NIT को क्षेत्र को एक सरकारी हॉस्पिटल दिया गया 1.5 साल के अंदर। उस वक्त सुविधाएं भी बहुत कम थी। देश को आजाद हुए अभी मात्र 4 साल हुए थे, 4 में नहीं 3.5 साल हुए थे, लेकिन ये नींव पत्थर रख दिया गया। तो ये देखो, उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो सीधा मतलब एक तरीके से ये भी कहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो था उस वक्त सरकार थी और इस तरीके के काम हुए, क्या इस तरफ इशारा है कि आपका? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री पहले थे वो हमारे लिए। किसी प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, वो देश का होता है। सबको तो पता है। सबको सम्मान करना चाहिए उस पद का, उस पद की गरिमा बनी सम्मान है। है और हमारे फरीदाबाद के आज के लोगों को कम नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए कांग्रेस पार्टी के से। लेकिन प्रधानमंत्री थे, उनके हाथ में रखा हुआ है, ये ऐतिहासिक है। देखा होगा, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं जी, मैं उस समय 1 साल का था। वाली है। तो कल भी हमारी मेयर साहब से भी बात हुई थी, छोटा था तो 1 साल, तो उनको भी हमने निवेदन किया था। हमारे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को संभाल के रखा जाए, उन्होंने ही कहीं ऐसी उचित जगह और जाए अब्दुल जब ये नया गफ्फार खान के नाम से जहाँ ये सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो आम जनता के लिए है, पब्लिक के लिए, इतिहास को हम यही चाहते हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण जो है याद किया जाए उस वक्त का, और तभी सभी को मालूम हो, जो यंग जनरेशन है उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने ही इसकी नींव रखी। और आज अगर ये दोबारा से बनेगा तो ये बिल्कुल सही है। अभी सतीश जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपको सारी बात बताई है कि इसका जो अगर दोबारा बिल्डिंग बनती है और ये बनती है तो इसको संभाल के रखना चाहिए और दोबारा इसको कहीं ना कहीं ताकि लोगों में हमारे साथ हैं रैफर मुक्त संघर्ष समिति के अहम सदस्य भाई प्रमोद बढ़ाना जी। बढ़ाना जी नमस्कार। जी सर, आज पुरानी बिल्डिंग में किस तरह रैफर मुक्त संघर्ष समिति? देखिए, आज जो के अस्पताल जो हमारा पुराना सिविल अस्पताल है जी, इसका स्थापना दिवस है 5 जून 1951 को प्रथम प्रधानमंत्री जी ने इसका पत्थर रखा था, नींव रखी थी। और आज हम लोग ये फरीदाबाद की जनता से मांग करना चाहते हैं कि इस धरोहर को बचा के रखें, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, टूटेगी और ये नई बिल्डिंग बनेगी तो कम से कम ये निशानी हमारी जो पुरानी द्वारा है, ये पत्थर जो लगा हुआ है इसे विरासत रखें।
बुजुर्गों की धरोहर। प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि किसी राजनीतिक एक दल के पार्टी के प्रधानमंत्री थे। और ये एक निशानी है फरीदाबाद की, जो कि हाँ आप देखोगे NIT का जो 17 अक्टूबर 1949 को ये NIT का स्थापना दिवस था, NIT को बसाया गया था यहाँ फरीदाबाद के अंदर। तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी ने ये फरीदाबाद शहर NIT शहर बनाया था। तो हमारा ये फरीदाबाद की जनता से अपील है कि ये ऐसा ना हो कि इसे तोड़ते वक्त, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते वक्त ये धरोहर जो निशानी आपकी है ये इसे खंडित ना किया जाए, इसे तोड़ा ना जाए, इसे बचा के रखना है। जी हमारे साथ हैं भाई प्रमोद बढ़ाना जी। ये बताने का काम नहीं है, ये बताने का है कि यहाँ के हमारे मेहनत से इसको बनाया। हमारे दादाजी को बेटी को क्या इतने लंबे समय बाद ही क्यों याद आया? इतने लंबे समय बाद इसलिए याद आया जी कि आज इसको डेमोलिश करके दोबारा एक वार्ड बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए मेरा ख्याल है जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। बजट भी पास हो चुका है। तो उस समय में ये ध्यान में आया गया कि ये जो पत्थर जो लगाया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, चाहे वो किसी भी पार्टी से, पार्टी को कोई विशेष महत्ता नहीं है, एक प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। तो उस समय कोई भी प्रधानमंत्री होता, बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने, आज भी हम उनको याद करते हैं। लेकिन हमारा मतलब ये है कि ये पत्थर एज इट इज संभाल के रखा जाए और इसको धरोहर बना के रखा जाए। और स्थापना दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य मेन यही है कि आज हम स्थापना दिवस मनाते मनाते ये भी ध्यान रखें कि इस पत्थर को सलामत रखा जाए, ताकि नेक्स्ट बिल्डिंग में भी हम इसको कहीं ना कहीं संजो के रखें। हमारे साथ थे ये राफर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य सरदार प्रीतपाल सिंह जी, बात कराएंगे आपको। हमारे साथ हैं राफर मुक्त संघर्ष समिति के अहम सदस्य सरदार उपकार सिंह जी। सत श्री अकाल जी। यहाँ BK हॉस्पिटल की दशा आप देख रहे हैं, जी में जा रहा है, दोबारा से बिल्डिंग बनेगी। ये जरूरी है, ताकि पहला कदम हमारा कहाँ से शुरू होगा। आज हम दूसरा कदम पे जा रहे हैं, तो दूसरा कदम का मतलब ये नहीं है कि पहला कदम आज से 75 साल पहले रखा गया था। हमने पुरानों को कैसे 5 जून 1951 को, आज 75वां साल हो गया है, बिल्डिंग खंडर हो गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो पत्थर जो है नीम पत्थर कहा जाएगा, आम पत्थर नहीं है ये, नीम पत्थर है ये। तो इसको संभाला जाए। ये फरीदाबाद की धरोहर है, इतिहास है। NIT फरीदाबाद 1949 17 अक्टूबर को बना था और 1.5 साल के अंदर कम सुविधाओं के नहीं कहना चाहता मैं, तो ये उस वक्त के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन थी NIT फरीदाबाद। 1.5 साल के अंदर तो उसको पत्थर को, ऐतिहासिक पत्थर को संभाल के रखने के लिए कल हमने मेयर को भी बोला था, पहले नहीं दिखाई दी क्या मैडम जोशी को, इस पत्थर को उचित जगह पे इसको स्थान दिया गया। हमारे साथ हैं रेफर मुक्त संघर्ष समिति के संयोजक समर्पित किया गया था 5 जून 1951 को यहाँ की जनता, ये जनता के द्वारा बनाया गया अस्पताल था। ये हिंदुस्तान में मेरे को लगता है अनोखी और पहली एक पहल होगी जिसको जनता ने ही अपनी बनाया है, मजदूरी करके, है ना। ये इतिहास है, इसको संयोग के रखना चाहिए, इसको सम्मानजनक तरीके से। इसी के लिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इस शिलालेख का जो है, कहाँ संजो के रखा जाए, किस तरीके से? हम तो कह रहे हैं सिविल अस्पताल की बिल्डिंग में उचित स्थान दिया जाए। जैसे अंदर आप गेट के वहाँ देखिए गोल चक्र बना हुआ, उसके अंदर दीवार के अंदर संजोग के रखा जाएगा, तो आने जाने वाले लोगों को पता चलेगा, नई पीढ़ी को पता चलेगा कि फरीदाबाद का इतिहास मेरा जो पुरुषार्थ समाज का जो पाकिस्तान से, आज का पाकिस्तान उस समय का हिंदुस्तान विस्थापित हो गया है, उन लोगों ने अपनी मेहनत से इसको खड़ा किया। आप चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि पता भी लगे कितना पुराना है, कितना पुराना इतिहास है, इसको मिटाया ना जाए, है ना। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री इस अस्पताल ने 1951 से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लाखों लोगों के जीवन बचाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी होगी, है ना। तो उसको हम कैसे मिटो सकते हैं, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? जो इतिहास को भूल जाता है ना, तो उसका वर्तमान और भविष्य अपने आप खराब हो जाता है।
क्या लग रहा है सिर्फ इस बात की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही क्यों याद है? धन्यवाद चोपड़ा जी। जिले में और भी नेता है जो छोटी छोटी बातों पर फूलमाला लेकर के, जैसा कि आपका कहना है चोपड़ा जी, इसको शिलालेख को स्थान दिया जाए। इसमें बुजुर्गों की विरासत पत्थर के सामने संभाली हुई है। सर नहीं, ये किसी जनता का इधर अपने हमारे साथ हैं। यार हर चीज को वहीं घुमा रहे हैं, हम बोल रहे हैं। जैसा कि चोपड़ा जी आपके इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद की। हम वही चाह रहे हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको याद दिलाने का एक प्रयास चल रहा है आपके माध्यम से। जो देखें उनको पता चले कि फरीदाबाद का अस्पताल कब बना था, किन लोगों ने मेहनत की थी और कितने लोगों को यहाँ से स्वास्थ्य लाभ मिला। तो इस ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको संजोज के रखना चाहिए, उसको जो है खंडित ना हो। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जब डिसमेंटल हो रही है, यहाँ पे 200 बेड का अस्पताल बनेगा, तो खंडित ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। जी, शिलालेख को उचित स्थान दिया जाए, ऐसा कहना है रायपुर मुक्त संघर्ष समिति के। हमारे साथ हैं फिर सतीश चोपड़ा जी, हमारे साथ हैं। ये दिखा देते हैं, आप दिखा दीजिए। 5 जून फोटो आ नहीं रही है, थोड़ा इधर हो जाए। सिर्फ आप तक ये बात क्यों याद रही और इस शहर में तमाम 5 जून 1951 उनको इन चीजों की आधारशिला की याद इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। पहुंच जाते हैं। तो इस मामले को लेकर कहीं क्या लगता है कि जो अभी प्रेजेंट हमारे साथ हैं रायपुर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य भाई राजीव बघेल वार्ड नंबर 2 से जी। ये जो वर्षगांठ की जो धरोहर है हमारे अस्पताल की, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की धरोहर थी। और अब ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसका दोबारा से तोड़ फोड़ के बनाया जाएगा। तो हमारी सबसे यही है कि ये जो हमारे पूर्वजों की, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की जो विरासत है, जो धरोहर है, इसको खंड मंड न किया जाए और इसको कहीं हॉस्पिटल में बनाते समय जो हॉस्पिटल का मेन गेट है उस पर जो गोल चक्कर बना हुआ है उस पर अच्छे तरीके से अच्छा स्थान दिया जाए इसको बना के। और जो हमारी धरोहर है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को, सभी को ये पता चले, इतिहास का ज्ञान हो कि ये बनाया है, किसने बनाया और किसकी देन है। और ये फरीदाबाद की उस समय जब की देन थी, जब फरीदाबाद में यहाँ कुछ ही लोग रहते थे और NIT का जब गठन ही हुआ था, जब ये NIT बनाया था, तभी यहाँ के सभी मजदूर वर्ग के लोगों ने, जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सहयोग से, उनके उससे इस सबको बना के तैयार किया गया। NIT फरीदाबाद का जन्म हुआ, ऐसा कहना है हमारे राजीव बघेल जी का। साथ में दिखा दें साथियों, रायपुर मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य सभी यहाँ पर। हर चीज को आप कांग्रेस बीजेपी में ना करें। रायपुर मुक्त संघर्ष समिति के सभी सदस्य इस शिलालेख के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने से पहले इस शिलालेख को उचित स्थान दिया जाए एवं ये विरासत, बुजुर्गों की विरासत को उचित स्थान दिया जाए एवं फरीदाबाद की धरोहर का विशेष ध्यान रखा जाए। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मैं संजय पाल, जय हिंद, जय भारत।